उसकी मोहब्बत में यार तो कब बैठा। तुम किसके पास छोड़कर चले गए मुझे? ये क्या कर गए हो मेरे साथ? तुम्हें वहाँ छोड़कर नहीं आया हूँ सुंदरी, अपनी धड़कनें भी छोड़ आया हूँ। यहाँ इतना कुछ किया है। बादशाह सुंदरी से कहता है कि तुम अब अपने मुंह से गुलाम का नाम बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अब तुम्हारी शादी गुलाम से नहीं बल्कि मुझसे होगी। उसे तो ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शायद उसे गुस्सा आना भी चाहिए, ये एक फितरी अमल है कि वो गुलाम पर बहुत ज़्यादा एतबार करता था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत देता था। उसे नहीं पता था कि गुलाम उससे ये बात छुपाएगा, क्योंकि गुलाम जानता था बादशाह जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो लड़की उसी के पास मौजूद है। तभी तो बादशाह कहता है कि गुलाम तुम दोस्त नहीं गद्दार हो, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और इन दोनों की यहाँ पे हाथापाई हो जाती है, क्योंकि गुलाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में होता है कि बादशाह किस कदर उसकी होने वाली बीवी के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी तो बादशाह कहता है कि तुम सुंदरी की तरफ एक निगाह भी नहीं देखोगी, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। बादशाह कहता है कि वो मेरी है और हमेशा से मेरी थी, जहाँ राज ये सब देख रहा होता है, क्योंकि गुलाम कहता है कि तुमने हमेशा ही राज किया है और मेरे हिस्से में सिर्फ सुंदरी आई है, वो भी तुम मुझसे छीनना चाहते हो। नाजायज कहलाने का दुख समझते हो, मुझे हमेशा नाजायज कहकर ही बुलाया गया और तुम्हें हमेशा बादशाह दी गई है। तुमने बहुत अय्याशा की है, अब जब मेरे नसीब में कोई सुख आया तो वो भी तुम छीनने लगे हो। बादशाह उसे बातें सुनाते हुए कहते हैं कि गुलाम तुम दोस्त नहीं गद्दार निकले और कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस तरह वो गुलाम का गिरबान पकड़े हुए होता है और इसे डांट रहा होता है। उसकी जान भी मैं ही लूंगा। इस खैर खाने की ऊंची दीवारें सुंदरी को खौफजदा नहीं कर सकती। अगर उसे लिए बिना गया तो वो भी बेवफा समझेगी मुझे।